चलो जय दोस्त, मैं सचिन जायसवाल स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल जायसवाल मैथ्स पावर पर। दोस्तों, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या प्रायिकता हमने स्टार्ट कर दी थी। क्या प्रायिकता पढ़ना हमने स्टार्ट कर प्रायिकता में पहले हम पढ़े थे क्या सिक्का पढ़े थे। सिक्का के सारे प्रकार हम पढ़े थे। एक सिक्का क्या होता है, दो सिक्का क्या होता है और तीन सिक्का क्या होता है। अगला हम पढ़े थे क्या, हमने स्टार्ट कर दिया डाई यानी पासा हमने स्टार्ट कर दिया था। तो हमने पढ़ा था मात्र एक पासा पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने, एक पासा। अब मैं आपके लेके आया कौन सा, दो पासा। दो पासा तीन पासा क्या होता है वो यहां समझ लेते हैं। देखो अभी हमने पढ़ा दिया एक पासा, हम चलते हैं दो पासे की तरफ। किसके तरफ चलते हैं, दो पासे की तरफ। दो पासे दो पासा क्या, देखो ये है पासा यानी क्या डाइज। ये यहाँ पर है क्या, डाइज या पासा। ठीक, देखो अब बात करते हैं कितने पासा। दो पासा तो मैंने बताया था, दो पासा है। एक पासा क्या होता है, तो पासा जिसके कितने फलक हो, 6 फलक हो, जिसके 6 समान फलक हो तो क्या कहलाएगा, पासा। अब यहाँ बात करें कितने पासे की, दो पासे की बात करें। कितने पासे, दो पासे। देखो दो पासे में हमको देखना है क्या, मैंने बताया कि दो पासे में हर पासे की अगर बात करें तो हर पासे में टोटल फलक कितने होते हैं, 6। कितने फलक होते हैं, 6। अब हमने दो हर पासे में फलक कितने होते हैं, 6 फलक होते हैं। तो मैंने बताया 6 की पावर n कर देना। क्या कर देना, 6 की पावर n यानी 6 की पावर n। तो n क्या था, जहां n क्या था, जहां n हमारा क्या था, सिक्कों की संख्या क्या था, सॉरी पासों की संख्या। जहां n क्या था हमारे पास, पासों की संख्या या नंबर ऑफ डाइस। ठीक है, अब यहाँ पर हमको पढ़ना है कि दो पासे, तो देखो दो पासे लेना है, 6 की पावर कितना कर दो, दो। तो 6 की पावर जब दो करोगे तो टोटल संभावना कितनी बनेगी, तो टोटल संभावना बनेगी कितनी आपके पास, 36। कितनी संभावना बनेगी, तो टोटल संभावना आपको बनेगी कितनी, 36। अब देखो संभावना मैंने यहाँ लिख दी है, संभावना सारी। देखो फिर समझते हैं। देखो जब दो पासे कितने, जब दो पासे को एक साथ ऊपर उछाला, कितने पासे, जब दो पासे को एक साथ ऊपर उछाला जाता है तो उन पर क्या क्या आ सकता है, आप बोलो सर दोनों ही पासों पर एक एक आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है सर। दोनों ही पासों पर दो दो आ सकता है सर। दोनों ही पासों पर तीन तीन आ सकता है सर। दोनों पासों पर चार चार आ सकता है, पांच पांच आ सकता है, छह छह आ सकता है। ये भी हो सकता है इस वाले पासे पे एक आए, इसमें दो आए, फिर इस पे एक आए, इस पे तीन आए, इस पे एक, इस पे चार, इस पे एक, इस पे पांच, इस पर एक, इस पर छह। सर ये भी हो सकता है इस पे दो आ जाए, इस पर एक आ जाए, फिर इस पर दो आ जाए, इस पे तीन आ जाए, इस पे दो आ जाए, इस पे चार आ जाए, इस पे दो, इस पे पांच, इस पे दो, इस पे छह। तो हमारे यहाँ इस प्रकार कितनी संभावना, टोटल संभावना वाली की हमारी कितनी, 36 संभावना। कितनी, देखो 6 की पावर कितना करा, 2, यानी 6 की पावर 2 करके कितना आता है, 36 आता है। यानी टोटल जो संभावना, टोटल संभावना वाली हमारी कितनी यहाँ पे, 36 संभावना हमारी यहाँ पर बनेगी। क्लियर है इतना। देखो संभावना कौन कौन सी, देखो सर कि दोनों ही पासों पर क्या आ सकता है, दोनों ही पासों पर एक आ सकता है। दोनों ही पासों पर क्या आ सकता है, दोनों ही पासों पर एक हमारा यहाँ पर आ सकता है। ठीक, देखो दोनों ही पासों पर क्या आ, दोनों पासों पर एक आ सकता है। एक पासे पर एक आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए, दो। एक पर एक पर कितना, तीन, एक चार, फिर कितना, एक पांच और एक छह। तो 6 संभावना ये। अगले हमारे पास क्या, तो हमारे पास अगला आ सकता है कितना, यहाँ आ जाए कितना, दो आ जाए, इस पर एक आ जाए, इस पर दो आ जाए, इस पर भी दो आ जाए, इस पर दो आ जाए, इस पर क्या, तीन। जैसे दोनों पास में उछाले तो एक पर दो आ गए, एक पर क्या आ सकता है, तीन आ सकता है। या जब आप लूडो खेलते हो तो मान लो एक, मान लो दो है आपके पास, एक पर दो आ गए, एक पर क्या आ गया, तीन, एक पर दो आ गए, एक पर कितना आ गया, चार। इस पर टोटल यहाँ संभावना बनती कितनी, 36 संभावना। क्या क्या आ सकती है, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच और एक छह। बात करेगा दो एक, दो दो, दो तीन, दो चार, दो पांच और कितनी, दो छह। अब ये बात करें क्या आ सकता है, तीन एक आ सकता है, तीन दो आ सकता है, तीन तीन हो सकता है, तीन चार, तीन पांच, तीन छह। बात करें क्या, चार एक, चार दो, चार तीन, चार चार, चार पांच और चार छह हो सकता है। अगर हम चले गया तो पांच एक आ सकता है, पांच दो आ सकता है, पांच तीन आ सकता है, पांच चार, पांच पांच, पांच छह। अगले बात करेगा छह, छह दो, छह तीन, छह चार, छह पांच और छह छह। ऐसे करके टोटल जो संभावना बनेगी, तो टोटल हमारी यहाँ संभावना कितने बनेगी, टोटल संभावना बनेगी हमारी कितनी, 36 संभावना। कितने बनेगी, तो टोटल जो हमारी संभावना यहाँ बनेगी कितनी बनेगी, 36 संभावना। क्लियर है। अब चलो अब हम चलते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। प्रश्न लेते हैं, प्रश्न कैसे कैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो हम इसमें करें समझ लेते हैं। देखो अगला, अगर पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न अगर मैं बात करूं, देखो
क्या बोला है पहला कुछ समझ लेना इससे। तो पहला प्रश्न हमको क्या बोला है समझना, क्या बोला है कि दो पासे को एक साथ ऊपर उछाला जाता है तो दोनों ही पासों पर सम आने की क्या प्रायिकता होगी। क्या कि दोनों ही पासों पर क्या आना चाहिए, सम संख्या। किस संख्या आना चाहिए, सम। कि जब दो पास एक साथ ऊपर उछालेंगे तो दोनों ही पासों पर क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए। तो बात करें सम संख्या, तो देखो सम संख्या हम बात करें, सम संख्या कौन कौन है। देखो अगर मैं स्टार्ट से चलता हूँ, बात करते स्टार्ट, तो स्टार्ट सबसे पहले सम संख्या अगर मैं एक एक, देखो स्टार्टिंग वाली क्या टेबल, एक दो एक तीन, एक 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 दो एक तीन एक चार एक पांच एक छह, तो यहाँ पर दोनों पासों पर सम कोई आया नहीं। अगली स्टेप क्या आती है हमारे, दो 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 चार दो छह, देखो दो वाले पकड़ो तो देखो सम दोनों ही पासों पर क्या आना चाहिए, सम। तो देखो क्या क्या आ सकता है, तो हम चले क्या सर, हम चले क्या, दो दो दोनों ही पासों पर दो दो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। दोनों पासों पर दो चार आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बात करें सर दो छह, तो दो छह भी आ सकता है। क्लियर है इतना। अगला हम चले क्या, और क्या, देखो अगली स्टेप कौन सी, तीन वाली, तीन एक तीन दो तीन तीन, तो यहाँ पे क्या दोनों पर सम अंक चाहिए, सम अंक यानी इवन नंबर चाहिए, तो दोनों तो आएगा नहीं। अगला हम बात करें क्या, चार, देखो क्या आ सकता है, तो हम बात करें क्या, चार दो हो सकता है, तो चार एक होगा क्या, चार एक, तो एक क्या है, एक तो विषम संख्या है। देखो चार दो, अगला को चार चार आ सकता है, अगला को चार छह आ सकता है, और क्लियर है। और क्या आ सकता है, अगला हम चले तो अगला क्या आ सकता है, छह दो, क्या आ सकता है, छह दो आ सकता है। बात करेंगे सर छह चार आ सकता है, और बात करेंगे छह छह यहाँ पर आ सकता है। तो टोटल संभावना कितनी बनेगी, नौ। के नौ संख्या ऐसी है, नौ स्थिति ऐसी है कि उस पर दोनों ही पासों पर क्या आ सकता है, हमारा सम आ सकता है। क्या आ सकता है, सम। तो टोटल संभावना कितनी, तो आप बोलो टोटल संभावना कितनी है हमारे पास, 36। कितनी है, टोटल संभावना कितनी है, 36 संभावनाएं। उन 36 संभावनाओं में से दोनों ही पासों पर सब अंक कितने बार आएगा, कितने बार आएगा, 9 बार। कौन कौन, दो 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 चार दो छह, फिर बात करेगा चार दो चार 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 छह, बात करेगा छह दो छह चार और छह छह। तो टोटल संभावना कितने, टोटल संभावना बनी कितने, 9। कितने टोटल संभावना कितनी बनी यहाँ पे, 9। तो 9 बटे कितना, 36, या 9 से काट के कितना है, 9 एकम 9 और 9 चौक कितना, 36। तो टोटल संभावना आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, तो 1/4। कितना आएगा, 1/4। क्लियर है यहाँ तक। अगला चले, तो अब अगला क्वेश्चन क्या बोला है, देखो ये तो सम था। अगला बोला है दोनों ही पासों पर क्या आना, विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, यानी विषम अंक आने की संभावना हमारी यहाँ पर क्या होगी। तो समझ लो, देखो ये प्रायिकता में ये का आएगा पूरा, ठीक है। तो अब चले हम क्या है, दोनों ही पासों पर क्या आना, विषम अंक आने की क्या संभावना है। तो दोनों ही पासों पर विषम अंक आने की संभावना देखो थोड़ा, देखो इसका आंसर कितना था, इसका आंसर तो आया कितना, 1 कितना 4 है, कितना है, 1/4। अब बात करें दोनों ही पासों पर विषम अंक आने की संभावना, तो दोनों ही पासों विषम कब आएगा, जब दोनों में क्या आ जाए, एक एक आ जाए। एक दो होगा क्या सर, दो दो क्या होगा, एक सम संख्या है, तो दोनों ही पासों पर एक एक आ जाए, दोनों ही पासों पर एक तीन आ जाए, एक पांच आ जाए, फिर क्या आ जाए, तीन एक आ जाए, तीन तीन आ जाए, तीन पांच आ जाए। अगला चले क्या, पांच एक आ जाए, पांच तीन आ जाए, क्या आ जाए, पांच पांच आ जाए। तो टोटल कितनी संभावना, 9 बनेगी। देखो कौन कौन सी, दोनों ही पासों पर विषम यानी ओड नंबर आना चाहिए। देखो कौन कौन है, तो हम बात करें दोनों ही पासों पर क्या आ जाए, एक एक आ जाए, क्या आ जाए, दोनों के दोनों पासों पर क्या आ जाए, एक एक आ जाए, क्या आ जाए, एक एक। अगला क्या आ सकता है, एक तीन आ सकता है। अगला हमारा क्या है, एक पांच आ सकता है। अगला अगर आगे चले क्या आ सकता है, तीन एक। अगला चले क्या आ सकता है, तीन तीन आ सकता है। अगला चले क्या, तीन पांच आ सकता है। अगला चले क्या, पांच एक आ सकता है। बात करें क्या, पांच तीन, और बात करें क्या, पांच पांच आ सकता है। क्लियर है इतना। तो टोटल संभावना कितनी बनेगी हमारी, 9। कितनी, 9 संभावनाएं ऐसी हैं जिन पर क्या आ सकता है, हमारी विषम संख्या या ओड नंबर हमारे यहाँ पर आ सकता है। तो कितनी है, 9। टोटल संभावना कितनी, तो टोटल संभावना कितनी होगी, 36। और कितनी होगी टोटल संभावना कितनी, 36। तो 9 से काटा तो 9 एकम 9, 9 चौक 36 है ना, टोटल कितना, 1/4 संभावना ऐसी है, या 1/, क्या इसका आंसर कितना है, 1/4। क्लियर है इतना। तो दोनों ही पासों पर विषम अंक आने की संभावना क्या होगी, तो 1/4। क्लियर है इतना। बड़े आगे देखो, अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं आगे यहाँ पर देखो,
अगला अगर क्या देते, देखो क्या बोला है, दोनों ही पासों पर क्या अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना होगी। देखो क्या बोला है, सेम प्रश्न में कि दो पासे एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, दोनों ही पासों पर क्या बोला, अभाज्य संख्या आने की क्या संभावना, दोनों पर क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या या ऋण संख्या या प्राइम नंबर आने की हमारी क्या संभावना यहाँ पर होगी। तो देखो अब चलते को मैं आपको बता दूं, या देखो वापस हम चलते पहले बना लेते हैं, दोनों ही पासों पर क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। तो हम बात करें एक एक, देखो दोनों पासों पर अभाज्य करके एक एक को लूंगा, एक एक, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पांच, एक छह, तो दोनों पास अभाज्य है। पहली बात तो एक क्या है, एक ना तो भाज्य ना ही क्या अभाज्य, तो एक तो आएगा नहीं। आगे हम चल देखो अगली में संख्या अगर लेता हूं, क्या दोनों ही पासों पर क्या आना चाहिए, अभाज्य संख्या। अगर मैं देखो दो एक को लेता हूं तो दो तो अभाज्य है लेकिन एक अभाज्य नहीं है, ठीक। तो अभी देखो क्या क्या आ सकती है, तो हम बात करें यहाँ पर कितना, कि दो तीन, ये दो तीन क्या दोनों ही अभाज्य संख्या है, बिल्कुल दोनों के दोनों क्या अभाज्य संख्या है। अगली क्या बनेगी, एक और देखो इसके ऊपर दो तीन बने, क्या बनेगी, दो दो, ये दो दो भी क्या है, दो दो भी क्या अभाज्य, दोनों ही पासों पर अभाज्य संख्या, तो दो दो भी क्या अभाज्य है, दो तीन भी क्या है अभाज्य है। अगला हम चलेंगे दो चार, तो सर चार इसमें अभाज्य संख्या है, चार को क्या है अभाज्य संख्या, ठीक। अगला क्या है दो पांच, और कितना है दो पांच, क्लियर है इतना। फिर आगे बढ़े तो अगली हमारी टेबल कौन सी, तीन वाली, तो तीन है, तो तीन तो अभाज्य संख्या है लेकिन एक यहाँ पर ना तो भाज्य और ना ही क्या है अभाज्य संख्या, तो तीन एक तो बनेगी। अगली क्या बनेगी, तीन दो, बिल्कुल तीन दो बनेगी। क्या तीन तीन होगी क्या, तो आप लोग सब बिल्कुल तीन तीन, जो तीन भी क्या है अभाज्य संख्या ही है। अगला हम चलेगा तीन पांच, तो तीन पांच भी क्या है यहाँ अभाज्य संख्या है या प्राइम नंबर है। अगले टेबल कौन सा है सर, चार वाली, तो चार है, तो पहली बात तो चार बोला तो चार क्या है भाज्य संख्या, क्या है भाज्य, उनको क्या चाहिए, दोनों ही पासों पर अभाज्य संख्या क्या होगी ये हमको यहाँ पर बताना, ठीक। तो अगला मैं चलूं तो अगला अगर देखो पांच, कौन सा लाइन पांच, तो पांच एक, तो पांच एक अभाज्य हो, तो एक तो सर ना भाज्य ना अभाज्य, तो क्या आएगा अगला पांच दो। अगला हम चले क्या पांच तीन होगा, अगला हम चले क्या पांच पांच में क्या दोनों ही पासों पर क्या आएगा संख्या, क्या आएगी दोनों ही पासों पर अभाज्य संख्या, तो क्या है दो तीन, दो दो, दो पांच, तीन दो, तीन तीन, तीन पांच, पांच दो, पांच तीन और पांच पर, ये सारी सारी क्या है, सारी सारी क्या है अभाज्य संख्या है, दोनों ही पासों पर अभाज्य संख्या यहाँ से आएगी, क्लियर है इतना। तो कितनी बार है, तो टोटल कितना है, टोटल हमारे पास कितना है 36, 36 में से अभाज्य संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल संभावना कितनी है 9, तो 9/36 यानी कितना है 1/4, 1/4, ये हमारा क्या होगा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्लियर है इतना। चलो आगे बढ़े, देखो अगला क्या बोला है, आगे देखो टेबल मैंने पहले लिख दी है, तो टेबल वहां देखते रहना, ठीक। देखो वास्तव में मैंने लिखते जाऊंगा, देखो अगला क्या बोला है, दो पासे एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, दोनों पर समान अंक आने की क्या प्रायिकता होगी, क्या बोला है समान अंक आने की, समान का देखो एक होती सम संख्या, सम संख्या यानी इवन नंबर, जैसे 2 4 6 8 10 12। अब अगले में क्या बोला है समान अंक, यानी सेम अंक होना, सेम डिजिट होना चाहिए कि दोनों ही पासों पर समान अंक कितने बार आ सकता है, तो समान अंक कौन सा, सर एक एक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या एक दो आ सकता है, तो एक दो नहीं आ सकता, दोनों समान नहीं है, तो एक एक आ सकता है, फिर दो दो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। बात करें तीन तीन, तो हाँ ये भी समान है, चार चार तो ये भी समान है, बात करें पांच पांच तो भी समान है, छह छह तो ये भी क्या है समान अंक है। देखो हम बनाते हैं, अगर देखो क्या बोला दोनों ही पासों पर क्या, तो दोनों ही पासों पर एक साथ ऊपर उछाला था, दोनों पासों पर क्या समान अंक आने की क्या संभावना होगी, समान यानी एक जैसे जुड़ा हुआ अंक आने की। देखो तो क्या क्या आ सकता है, हम बात करें सर एक एक आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है एक एक। बात करें क्या दो दो, तो दो दो भी आ सकता है। बात करें क्या तीन तीन, तो तीन तीन भी आ सकता है एक जैसे समान अंक। बात करें क्या चार चार, तो चार चार भी आ सकता है, पांच पांच भी आ सकता है, और छह छह भी आएगा। तो बात करेंगे जिसकी समान अंक आने की क्या संभावना, कौन सा समान अंक, तो समान कितने एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छह छह, तो टोटल कितनी, टोटल संभावना कितनी है 36, 36 में से समान अंक कितने बार आए 6 बार, कितने बार आए 6 बार, तो 6 बटे कितना 36 यानी कितना आएगा 1 बटे कितना
6। क्या आएगा आंसर हमारा 1/6 यहाँ पर 6 कितना आएगा 1/6। क्लियर है इतना? ठीक। अब आगे बढ़े, अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या आता है देखो। अगला क्या बोला है समझ लेना से कि एक पासे पर क्या देखो। अगला क्वेश्चन देखो और अगले क्वेश्चन का पढ़ते हैं अपन। यहाँ पर क्या बोला है सेम बोला है कि दो पासे एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं कितने कि दो पासे एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, एक पर क्या न सम और एक पर क्या विषम। ये विभाग विद्या ये विषम है। क्या है विषम? क्या बोला है विषम अंक बोला है। कौन सा अंक है विषम? कि एक पर सम और एक पर क्या विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता होगी या क्या संभावना यहाँ पर हमारे पास होगी, ये हमको यहाँ पर बताना है। तो देखो बोला कि एक पर तो सम आना और एक पर क्या आना विषम, एक पर सम आना और एक पर क्या आना विषम। तो देखो यहाँ पर बढ़ते हैं, एक पर सम पे हम बना करके देखो एक अंक एक पासे पर सम आना चाहिए, एक पर क्या आना चाहिए विषम आना चाहिए। देखो अगर मैं संभावनाएं बनाता हूँ, देखो सबसे पहले टेबल कौन से बने एक एक वाली है। सबसे बड़ा टेबल क्या एक एक, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। अगला क्या है 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6। तो टोटल हमको बताना क्या एक पर क्या आना चाहिए सम आना चाहिए और एक पर क्या आना चाहिए विषम। तो देखो आगे हम बढ़ते हैं, एक पर सम एक पर विषम। तो एक पर एक आ जाए और दूसरे पर अगर एक आ जाए तो गड़बड़ हो जाएगी, दोनों पर विषम। हम लोग एक पर सम आना और एक पर क्या आना चाहिए विषम। तो एक पर सम आना चाहिए और एक पर क्या आना चाहिए विषम। ये एक और ये दो ये विषम है ये सम है। 1 2 आ गया। बात करें 1 3 तो 1 3 हम लेंगे क्या? तो 1 3 हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 1 3 क्या है दोनों विषम है। बात करें 1 2 आ गया, फिर क्या 1 4 आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है 1 4। ठीक। फिर 1 5 आएगा तो 1 5 नहीं आएगा क्यों 1 भी क्या विषम है 5 भी क्या विषम है। तो अगला कौन 1 6 तो बिल्कुल 1 6 आ सकता है। ठीक। बात करें अगली टर्म कौन से 2 वाली तो सर 2 1 बिल्कुल 2 1 आ सकता है। क्या 2 2 आ सकता है? क्या सर नहीं आ सकता? 2 2 क्यों नहीं आ सकता? 2 2 क्योंकि दोनों क्या सम या इवन नंबर है तो दोनों ये अगला कौन है। अगली बात करें 2 3 बिल्कुल आएगा। अगली बात करें 2 5 तो 2 5 भी बिल्कुल आएगा। ठीक। अगली हम बात करें 3 1 नहीं आएगा क्यों? क्योंकि दोनों क्या विषम है। अगली देखो 3 2 तो 3 2 बिल्कुल आएगा। बात करें 3 3 तो 3 3 नहीं आएगा। क्या आएगा 3 4 तो 3 4, फिर क्या आएगा लास्ट में 3 6। क्या आएगा 3 और 6। ठीक। अगला हम चले क्या? तो अगला हम चले देखो कितना आएगा 4 1 तो ये 4 1। अगला हम चले कितना 4 3 तो 4 3। अगला चले क्या 4 5 तो ये 4 5। अगला हम बनाए क्या 5 2 क्या बनेगा 5 2, फिर क्या बनेगा 5 4, फिर क्या बनेगा 5 5। ठीक है। फिर अगला चलेगा क्या आएगा भैया 6 1 आएगा बिल्कुल आएगा। 6 3 आएगा बिल्कुल आएगा। 6 6 आएगा तो बिल्कुल सॉरी 6 6 यहाँ पे नहीं है। क्या आएगा 6 5 तो 6 5 बिल्कुल आएगा। तो टोटल संभावना क्या बोला एक पर सम और एक पर विषम। या अगर आप डायरेक्ट करते हो डायरेक्ट अभी हमने करा था कि दोनों पर सम कितने बार आया था 9 बार, दोनों पर विषम कितने बार आया था 9 बार। तो जब दोनों का सम 9 बार दोनों पर विषम 9 बार तो 18 टोटल संभावना कितनी 36। तो जो बाकी के जो 18 बचे हैं वो क्या होगा एक पर सम होगा एक पर क्या होगा विषम होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? देखो डायरेक्ट देखो पहले हमने बनाई टेबल तो देखो कितने संभावना है 1 2 3 3 3 6 3 4 9 3 6 12 15 3 6 18। तो टोटल संभावना कितने 36। 36 में से एक पर सम और एक पर विषम, एक पर सम 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 एक पर विषम कितनी बार आया? तो 18 बटे 36 यानी कितना आएगा? तो यहाँ कितना आएगा 1 बटे कितना 2। अरे क्या आएगा 1 बटे कितना 2। क्लियर है कितना? तो आंसर आएगा कितना 1/2 1 बटे 2। ठीक है। अब अगला क्या बोला है? अगला कि दो पासे एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, दोनों ही पासों पर अंकों का देखो इसको छोड़ो मैं बताता हूँ। यहाँ क्या बोला है चलो इसको देखते हैं फिर अगले बता दूं लास्ट में बता दूं कुछ क्वेश्चन। क्या बोला देखो यहाँ तक क्लियर है। हमने सम संख्या निकाल ली, विषम हमने निकाल लिए, अभाज्य हमने निकाल लिए और एक पर सम और एक पर विषम अंक हमने यहाँ पर निकाल दिए। अब देखो ध्यान रहे ये ऐसे क्वेश्चन पटवारी में पूछे जाते हैं, पटवारी एमपीएससी पूछे जाते हैं। ध्यान रखना देखो
अब चलते हैं, क्या बोला कि दो पास से एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, दोनों ही पासों पर अंकों का योग, क्या बोला है, दोनों ही पासों पर अंकों का योग क्या ना, 7 आने की क्या संभावना, मतलब अंकों का योग कितना आना चाहिए, 7, कितना आना चाहिए, 7। अब देखो, अब मैं आपको वापस स्टार्ट में लेके चलता हूँ, कुछ क्वेश्चन वहां पे बताऊंगा। देखो चलते थोड़ा बढ़ते हैं यहाँ से आगे, मैं बताता हूँ वहां पर, फिर यहाँ पे बताऊंगा, हर क्वेश्चन सारी चीज बता दूंगा। ठीक, देखो पहले यहाँ पे टेबल पे, ये आ गया हम टेबल पे, ठीक, एक बार टेबल एक बार और देख लो, और यहाँ पे बताना है कि अंकों का है क्या, 7 आना, 5 आना, जो भी है सारी चीजें यहाँ पे सीख लेंगे। ठीक, देखो क्या बोला है यहाँ पर, बोला क्या कि क्या बोला था कि दो पास से एक साथ ऊपर उछाला जाए तो दोनों ही पासों पर क्या आना, अंकों का योग 7 आना चाहिए। देखो मैं वहां डायरेक्ट बताऊंगा कि डायरेक्ट का कैसे निकालो, ठीक, यहाँ पे थोड़ा समझ लो, क्या बोला, अंकों का योग 7 आना चाहिए, दो पास से एक साथ ऊपर, दोनों पर जब दोनों पास से नीचे आए, जो दोनों पर जो भी अंक आएंगे उन दोनों का जो ऐड करोगे या सम करोगे, कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो मेरे पास देख ले, देखो दोनों पर एक है तो एक और एक तो दो ही होगा, जब दोनों एक और एक दो, ये कितना होगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 5, 5 और 1 6, क्या 6 और 1 7 हो रहा है, हाँ सर बिल्कुल 6 और 1 7 हो रहा है। देखो 6 और 1 कितना, 7, फिर क्या 2 और 5, फिर कितना 3 और 4, फिर कितना 4 और 3, 5 और 2, और 6 और 1 कितना 7। तो दोनों ही पासों पर अंकों का योग कितने आए, तो दोनों पासों पर कब कब आए, जब 1 6 आ जाए, 2 5 आ जाए, 3 4 आ जाए, 4 3 7, 5 2 7, 6 और कितना 7। तो दोनों ही पासों पर जब 1 6 आ जाए तो भी हमारा आंसर सही होगा, 7 होगा। 2 5 आ जाए, 3 4 आ जाए, 4 3 आ जाए, 5 2 आ जाए, क्या आ जाए 6, तो हमारा अंकों का कितना होगा, 7। तो आंसर क्या आएगा, देखो कितने बार आया ये, तो ये आया देखो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो कितने बार 6, यानी 6 बटे कितना 36, यानी कितना आएगा 1 बटे कितना 6 आएगा, ये आएगा। ठीक, अगर बोले अंकों का 8 आने की क्या संभावना, क्या अंकों का योग 8 आने की क्या संभावना है, तो हम देखो इस वाले को देखेंगे, यहाँ तो सबसे ज्यादा योग कितना होगा, 6 और 7 ही होगा, इसको तो हम देखेंगे नहीं। अगला हम देखते हैं अंकों का 8, देखो यहाँ 8 आ रहा है कि 2 और 6 8, कितना हो रहा है 2 और 6 8, क्या 3 और 5 कितना 8, 4 और 4 8, 5 3 8, 6 2 8। ठीक, अगर मतलब 9 आना, देखो कितना 6 3 4 5, 5 4 और 6 3। ठीक, देखो यहाँ आपको जब भी अंकों का योग पूछेगा, आपको पूरी टेबल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी टेबल हम बनानी नहीं है। देखो कैसे निकालना, डायरेक्ट ओपन समझते हैं उसी क्वेश्चन में। देखो ये टेबल इसलिए पता है कि यहाँ से आपको कुछ समझ में आए। ठीक, अब बनाते हैं क्या, वहीं पर टेबल बनाते हैं, और क्या ये वाला क्वेश्चन था, पूछा जाते हैं दोनों पर अंकों का सामने क्या संभावना है। तो देखो अब यहाँ पर हम निकालते हैं, यहाँ पर देखो समझ रहे हैं इसको, देखो क्या बोला है कि दो बार से एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, दोनों ही पासों पर अंकों का योग कितना 7 आने की यहाँ पर क्या संभावना होगी। तो देखो अब बात करें कैसे निकालना है, तो देखो सबसे लघु टेबल क्या होगा, सबसे एक एक, तो एक एक का योग कितना 2 होगा, 1 2 नहीं होगा, 1 और 2 कितना होगा 3, 1 3 1 4 1 5 1 6 1 6, तो 1 और 6, तो 1 और 6 कितना होगा 7, 6 से ज्यादा तो होगा नहीं, 7 कभी आएगा, तो 7 कभी नहीं आएगा। हमारे पास कितने टोटल पास है, कितने हैं 2 पास है, मतलब कितना होता है 6, कभी 7 कभी नहीं आएगा। क्लियर है, तो हम सबसे पहले दोनों पर अंकों का कितना आना 7 आना। तो देखो 7 कब कब होता है, जब 1 और क्या ले 6, तो 1 6, अगर मैं 1 और 6 को लूंगा तो मुझे बताओ जो 1 और 6 को हम लेंगे तो क्या 6 और 1 भी आएगा, क्या बिल्कुल आएगा सर। 1 और 6 को हम लेंगे तो 6 और 1 भी कितना होगा 7। अगला हम देखिए, देखो 1 6 हो गया, अगला है 2, कौन सा टेबल है 2, 2 में क्या जोड़ोगे 7 है, तो बात करेंगे सर 2 और 5 कितना होगा 7। अरे भाई जब 2 और 5 7 होगा तो क्या 5 और 2 भी तो 7 होगा, बिल्कुल होगा। फिर अगला क्या है 7 लाना है, अगले देखो तो एक वाली हमने ले ली, 2 वाली ले ली, अगला कौन है 3, तो क्या 3 में क्या जोड़ोगे 7 है, तो 3 और 4 कितना है यहाँ पे 7, तो 3 और 4 7 होगा, तो 4
3 में तो क्या होगा 7 होगा, बिल्कुल होगा। तो टोटल संभावना कितनी बनी? टोटल संभावना बनी कितनी 6, और टोटल कितनी है 36, तो 6/36 यानी कितना 1/6 आया। क्या बोले 1/6। क्लियर। देखो अगला और बोल रहे क्या बताइए, अंकों का योग 8 आने की क्या संभावना? क्या बोले अंकों का योग 8 आने की क्या संभावना है? देखो हमारे पास कौन है, हमारे पास है कितना, सबसे पहले लाइन बोले 1, तो 1 और 6 कितना होगा 7। तो यहाँ पर हमारा अंकों का योग असर 8 होगा नहीं, क्योंकि 7 हमारे पास होता नहीं, 1 और 7 तो कभी होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फर्क कितना होता है 6 होते हैं, तो 1 और 6 कितना 7। तो अगली लाइन पढ़ोगे 2, क्या 2 में क्या जोड़ने की 8 आ जाएगा? सब 2 में हम 6 का जोड़ दे तो हमारा 8 आ जाएगा। देखो तो क्या हो सकता है 2 6, तो 6 2 भी हो सकता है। 2 वाली लाइन गई। अब अगली पढ़ो कौन सी 3, के 3 में क्या जोड़ के 8 आए? तो कितना 3 में हम अगर 5 जोड़ दे, कितना जोड़ते 5, 3 और 5 8, तो 5 और 3 भी 8 यहाँ पर होगा, बिल्कुल होगा। अगला देखे कौन, तो 2 6 हो गया, 6 2 हो गया, 3 वाली लाइन हो गई, 5 लाइन हो गई। अगला बच्चा कौन, तो अगले बच्चे 4, तो 4 और 4 कितना 8, 4 और 4 कितना 8। तो टोटल संभावना कितनी बनी हमारी 5, तो 5 बटे कितना कर दोगे 36, और यही होगा हमारे यहाँ पर क्या राइट आंसर होगा। क्लियर है ना? अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे, देखो अगला क्वेश्चन बोले कि दोनों ही पासों पर, या सेम क्वेश्चन है क्या, दोनों ही पासों पर क्या अंकों का योग 8 आने की क्या संभावना है? तो अभी हमने निकाला क्या, कैसा कितना आ जाएगा 2 5 आएगा, सॉरी कितना आएगा, अगर हम बात करें 8 लाना है कितना 2 और कितना 6, फिर बात करें 2 6 तो 6 2 भी होगा, बात करें क्या 3 5, तो 3 5 है तो 5 3 भी यहाँ पर होगा, और तो क्या होगा 4 4। ठीक, तो टोटल कितनी है संख्या, तो 5 ऐसी संख्या कौन कौन 2 6 6 2, फिर 3 5 5 3 4 4, ऐसी 5 ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग कितना है 8, क्या है 5 बटे कितनी 36, यही हमारा क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। क्लियर है इतना? चलो एक और देख लेते हैं अपन। क्या बोला है कि 2 पास से एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, तो दोनों ही पासों पर अंकों का योग क्या आना चाहिए 10 आने की यहाँ पर क्या संभावना, क्या आना चाहिए अंकों का योग 10 हमारे पास आना चाहिए। क्लियर है? देखो 10 अंकों का योग 10 आना, देखो अंकों का योग अगर 10 बनाता हूँ, देखो कब कब बनेगा, कौन कौन संख्या अगर एक वाले टेबल तो 1 और 9 10 होता है, 9 तो हमारे पास होता ही नहीं है। अगली बात करें क्या 2 और 8, तो 8 भी हमारे पास नहीं होता, 2 और 8 हमारे पास फर्क में होता ही नहीं है। बात करेंगे 3 और 7 कितना होगा 10, नहीं हमारे पास 7 भी नहीं होता। अगला कौन होता है 4, क्या 4 और 6 10 होता है कि बिल्कुल 4 और 6 कितना होता है 10। अगर 6 10 होगा तो 6 4 भी क्या होगा 10, तो 4 6 10 6 4 10, तो अगला कौन 5 5, क्या होगा भाई 5 5 कितना होगा 10 होगा, 5 5 कितना होगा 10। देखो कितने समान, टोटल समान बने कितने 3, तो 3 बटे कितना 36, यानी कितना आएगा, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 गुना 6 कितना आएगा 1 बटे कितना 12, और कितना आएगा 1 बटे 12। क्लियर है? यहाँ तक हुआ हमारा क्या अंकों का योग। लेकिन देखो ठीक है इतना यहाँ तक, लेकिन और भी कुछ क्वेश्चन पूछे आपसे। अगला अगर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ ले, अगला अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, अगर बात करें कि बोल दे कि बताइए अंकों का योग, क्या बोल दे कि अंकों का योग, अगर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ, अगला अगर बोल दे क्या कि अंकों का योग 14, क्या बोले कि अंकों का योग 14 आने की क्या ध्यान रही है वाला क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन 2016 में पूछा गया कि अंकों का योग क्या 14 आने की क्या संभावना है। क्या बोला है अंकों का योग 14। देखो अंकों का योग कभी 14 आएगा क्या, सोचो। देखो हमारे पास सबसे बड़ा योग कितना है, तो सबसे बड़ी संख्या होगा क्या 6 कितनी है 6 6 6 और 6 कितना होगा 12, उससे बड़ा कोई है क्या हमारे 8 8 6 है क्या, तो हमारे पास नहीं है। बात करें 7 7 है क्या हमारे 7 7 14, तो वो भी हमारे पास नहीं है। 5 और 9 है क्या, तो हमारे पास नहीं है। तो पूछे कि अंकों का 14 आने की कोई संभावना है, तो ध्यान रहे कोई ऐसी संभावना नहीं है। क्या है, तो कोई नहीं, क्या आएगा, तो कोई ऐसी संभावना हमारे पास नहीं है। अंकों का कभी 14 आएगा ही, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा योग होता है 6 6 कितना होता है 6 6, सबसे बड़ा 6 6 यानी कितना 6 और 6 कितना 12, तो अंकों का हमारे पास कितना 14, तो बिल्कुल आ ही नहीं सकता है। आ सकता है बिल्कुल नहीं यहाँ पर
आ सकता है। क्लियर है? अब देखो तो ये भी गलत हो गया। अगर बोलते अंकों का कितना 13 बोलते कि अंकों का 13 आने की क्या संभावना है, तो ये भी हमारे पास नहीं आया। क्यों? क्योंकि 12 से बड़ा योग हमारे पास होता ही नहीं है। ठीक। अगला बोलते 15 18 17, तो ऐसी कोई संभावना हमारे पास यहाँ पर उपस्थित नहीं है। कितनी है? तो अंकों का योग बस 12 से ज्यादा अंकों का योग हमारे पास आ ही नहीं सकता है। क्लियर है इतना? ठीक। अब देखो, अब अगर कुछ क्वेश्चन अगर बोले हम कि मैं कुछ क्वेश्चन मान रखे क्या बोले कि अगर बोले कि दो बार से एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, क्या बोले कि दो बार से एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं अंक 2। क्या बोले कि दो बार से एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं अंक 2 ना आने की क्या संभावना, मतलब अंक 2 आए ही नहीं, ऐसी कोई संभावना है क्या? देखो क्या बोल रहा है कि दो बार से एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं, दोनों ही पासों पर 2 मतलब अंक 2 न आने की संभावना। तो ऐसा है कि संभव? देखो बिल्कुल संभव। देखो जब 2 को लाना ही नहीं, किसको नहीं लाना है? ऐसा पास ऐसे पास उछालो कि उनका क्या अंक 2 आए ही नहीं। तो देखो क्या क्या है, तो हम बात कर सर एक एक क्या 2 आया क्या? सर 2 नहीं आया। अगर मैं 1 2 लूंगा तो 2 तो वहां आएगा, तो वो हमको नहीं लेना है। अगली क्या है? देखो 1 3 बात करूं मैं क्या 1 4, तो 1 4 बिल्कुल है। अगला क्या 1 5, तो 1 5 भी आ सकता है। 1 6 तो बिल्कुल 1 6 आ सकता है। मुझे बोला 2 नहीं आना चाहिए, तो भाई 2 आया क्या? 2 नहीं आया। अगली अगर लाइन में 2 आ रही तो 2 सब में 2 है, तो 1 भी नहीं आना चाहिए। सब में 2 है ना, 2 आना ही नहीं। तो मैं 2 वाला लेगा 2 1 2 2 2 3 ये मैं नहीं लूंगा। अगली बात है देखो 3 है, तो 3 1 बिल्कुल ले सकते हैं। 3 2 हम यहाँ पर नहीं लेंगे। अगला कौन है? 3 5 हम ले सकते हैं। फिर बात करें कितना 3 5 के बाद में कितना 3 1 हो गया, 3 2 3 3 रहेगा। 3 3 ले सकते हैं, 3 4 हम ले सकते हैं, 3 6 हम यहाँ पर ले सकते हैं। बात करें 4 तो 4 1 बिल्कुल हम ले सकते हैं। 2 नहीं आना चाहिए, बाकी सब आएंगे तो चलेंगे। 4 1 फिर बात करें 4 2 तो 4 2 यहाँ पर नहीं आएगा। क्या करें 4 3 4 4 फिर 4 5 और 4 6 बिल्कुल आ सकता है। बात करेगा 5 1 तो 5 1 आ सकता है। 5 2 तो 5 2 यहाँ पर आएगा ही नहीं। ठीक। ये कितना था 4 3 और ये 4 4 फिर 5 2 नहीं आएगा। क्या आएगा 5 3 फिर क्या आएगा 5 4 आ सकता है। 5 5 आ सकता है। 5 6 भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कुछ समस्या नहीं। फिर बात करें क्या अगला को मतलब 6 तो 6 आ सकता है। 6 2 नहीं आएगा। बात करें 6 3 कौन 6 4 6 5 और 6 6 हमने क्या बोला था कौन सा अंक क्या अंक 2 नहीं आना चाहिए। कौन नहीं आना चाहिए? अंक 2 यहाँ नहीं आना चाहिए। कौन कौन? बाकी सब आ जाएगा। अंक 2 दोनों ही पासों पर नहीं आना चाहिए। तो कितने समान में? तो देखो तो समान कितने बनी 5 और कितने 5 और 5 कितने 10 और 5 के कितना बनी? ये बनी कितने हो गई? ये हो गई कितने 15 15 के बाद कितने हो गए 20 20 के बाद कितने हो 25 तो कितने समान में से 25 संभावना ऐसी है कि दोनों ही पासों पर वहां पर 2 नहीं आएंगे। देखो 25 बटे कितना 36 कितने 25 बटे 36 क्या कैंसिल होगा क्या? तो सर ये नहीं कटेगा। तो टोटल आंसर कितना है 25 बटे 36 यानी टोटल 36 संभावनाओं में से 25 संभावनाएं ऐसी है कि जहां पर 2 नहीं आएगा। इनका बोले तो भी कितने आएगा 25 25 ही आएगा। सेम रहेगा, एक ही बार नहीं आएगा। तो हटा दो 4 बोले तो भी वही होगा, 5 बोले तो भी वही होगा, 6 बोले तो भी वही होगा। क्लियर है इतना? देखो अब चलते हैं, अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे की तरफ। और देखो अब हम देखते हैं, मैं आपको बताया तो 3 भाषा में पीपीटी नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट बताता हूं क्या होता है 3 भाषा अगर बोल दे तो। देखो अगर 3 भाषा भी अगर आपके पास आ जाए तो देखो 3 भाषा भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो अगर बोले कितना 3 पासा कितना पासा बोले 3 पासा तो 3 पासा अगर बोले क्या बोले 3 पासा तो ध्यान रहे 3 पासा बोल दे तो क्या करोगे हर पासे में फर्क कितना होता है 6 तो 6 की पावर कितना कर दोगे 3 तो 6 की पावर 3 यानी कितना हो 216 6 की पावर 3 6 6 36 और 36 6 कितना होगा तो 216 तो 6 की पावर 3 यानी कितने टोटल समाधान कितने होगी 216 समाधान ऐसी होगी जिन पर क्या आएगा जिन टोटल समाधान कितने 216 समाधान हमारे पास यहाँ पे बनेंगे। क्लियर? अब देखो इसमें अगर पूछते कि बताओ समान अंक आने की क्या संभावना है 3 पासे एक साथ ऊपर उछाले जाते हैं तो समान अंक आने की क्या संभावना तीनों पर समान समान यानी एक जैसे। तो आपके भरोसे 3 पास है तो तीनों पर क्या आ सकता है एक एक आ सकता है। क्या आ सकता है तीनों ही पासों पर तीनों ही पासों पर क्या एक एक आ सकता है। सर तीनों ही पासों पर दो दो भी तो आ सकता है। बिल्कुल आ सकता तीनों पासों पर
तीन तीन भी तो आ सकता है, तीनों पासों पर क्या आ जाएगा, चार चार भी तो आ सकता है, तीनों पासों पर क्या पांच पांच भी आ सकता है, तीनों पासों क्या छह 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 भी यहाँ पर आ सकता है। ठीक, देखो तीनों ही पासों कितना आना, समान अंक बोले तो ये समान अंक है। अब 216 संभावना बनाएंगे क्या, तो 216 संभावना बनाने की कोई जरूरत नहीं आपको, जो 36 तो हमने बना ली, 216 हमको नहीं बनाना है, डायरेक्ट करना है। ठीक, देखो टोटल संभावना, टोटल आंसर पता है तीनों ही अंक, तीनों ही पासों पर समान अंक आने की संभावना, तो टोटल संभावना कितनी 216, उसमें समान अंक कितनी बार आएगा 6 बार, तो ये 6, तो 6 बटे 216 कितना है 6 कम 6, यहाँ कितना है 6 दिया 18 कितना बचा 3, तो 6 से कितना 36, तो क्या आएगा 1 बटे 36, क्या आएगा 1 बटे यहाँ पर 36। क्लियर है इतना? ठीक, अब देखो आगे हम चले, अगर अगला क्वेश्चन अगर देखते हैं, देखो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं थोड़ा बहुत, और अगर बोल दे क्या बोल दे कि बताइए तीनों ही पासों पर, क्या बोल दे कि तीनों ही पासों पर अंकों का योग 18 आने की क्या संभावना, क्या बोल दे कि तीनों ही पासों पर अंकों का योग 18 आने की क्या संभावना होगी। तो तीनों पासों 18, तो 18 कब आएगा, जैसे देखो एक पास आता तो सबसे बड़ा अंक कौन था 6, दो पास तो कितना आया था हमारे पास 12, अब बोले कितने तीन पास, तीन पास में सबसे बड़ा क्या 6 6 6, तो 6 3 18। ठीक, देखो क्या तीनों पासों 18 आने, क्या आना चाहिए अंक 18, क्या आना चाहिए तीन पासों पर अंक आना चाहिए 18। देखो तीन पास कर देता हूं मैं, कितना तीनों पासों पर, तीनों ही पासों को एक साथ ऊपर उछाला था, अंक क्या ना अंक 18 आने की क्या संभावना होगी। तो 18 कब आएगा, जब तीनों ही पासों पर क्या आ जाए 6 6 और 6 तभी आएगा, तो कितनी बार आ सकता है एक बार, तो 1 बटे कितना 216, और क्लियर है इतना 1 बटे कितना 216। ठीक, और देखो सर अगर बोल रहे कि अंकों का योग 17 आने की क्या संभावना, क्या बोल रहे कि अंकों का योग 17 आने की यहाँ पर क्या संभावना होगी। तो देखो 17 कब होगा, देखो 17 कब होगा, जब 17 में क्या कर दूं मैं 5 और 5, देखो अगर 5 ले लें तो 5 सबसे बड़ा अंक क्या है 5, तो 5 5 5 तो कितना होगा 5 के 15 ही होगा, तो यहाँ पर अंकों का 17 आएगा नहीं। अगर देखो सबसे बड़ा अंक 5 में ले लेता हूँ, देखो 1 में अगर लेता हूँ तो क्या आएगा 1 1 1, तो यहाँ पे कितना 3 हो रहा है। अगला अगर मैं लो 2 2 2, तो 2 2 4 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, यहाँ 17 आएगा कि नहीं आएगा। बात करेंगे 3 3 3, हम सबसे बड़े वाला अंक लेते, कितना 3 दिया कितना 9 आएगा। बात करेंगे 4 4 4, तो यहाँ पे 4 से 16 और कितना 4 के कितना आएगा 12। बात करें क्या 5 5 5, तो यहाँ पर क्या सबसे बड़ा योग कितना है 15 आएगा, कितना है 15, हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए यहाँ पर कितना 17, कितना चाहिए 17 चाहिए, तो अंकों का 17, तो यहाँ पर इनमें से नहीं आएगा। देखो फिर कहाँ आएगा, देखो अंकों का कितना, तो अंकों का योग आना चाहिए कितना 17 बोल रहा है 17, तो हम चलते हैं आगे। देखो अगर यहाँ पर बोल दे क्या अंकों का कितना, कि अंकों का बोले तीन बार तीनों ही बार को एक साथ ऊपर उछाला, तो अंकों का कितना 17 आने की क्या संभावना, 17 बताना है। तो 17, अब 5 5 5, तो सबसे बड़ा तो वो कितना हो रहा है वहां हो रहा 15, तो वहां तो आएगा नहीं। बात क्या 6 में आ सकता है क्या, तो देखो 6 अगर 6 6 6 तो 18 हो जाएगा, तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या क्या जोड़ूं, मेरे पास क्या 1 से लगा 6 तक अंक है, तो देखो अगर मैं लेता हूं 5 5 5 6 का लेते हो, 5 और 5 10, और 6 कितना होगा 16, तो यहाँ पर तो अंकों का होगा नहीं 17। क्या मैं ले सकता हूँ कि 6 और कितना 5, तो 6 और 6 12 12 और 5 कितना होगा 17, बिल्कुल सर ये हम ले सकते हैं। अगला मैं ये ले सकता हूँ क्या क्या कि 6 5 6, तो 6 और 6 12 और 5 कितना 17, ये भी हम ले सकते हैं। अगला क्या 5 6 6, ये ले सकते हैं, तो बिल्कुल हम ये यहाँ पर ले सकते हैं क्या 6 6 5 5 6 5 6 और 5 6 6, तो टोटल समान कितने, तो टोटल समान बने कितने 3, तो टोटल 3 बने कितने में से 216 में से, काट दो 3 से काटा तो 3 एकम 3 3 से कितना 21 और 3 गुना 6, यानी कितना 1/72 संभावना यहाँ पर ऐसी होगी जिनके अंकों का योग कितना आएगा हमारा 17 आएगा, कितना आएगा 17 यहाँ पर अंकों का योग आएगा। क्लियर है? ठीक, देखो एक और निकाल दे, एक और बता दो, अगर पूछ ले कि अंकों का योग 14 आने की क्या संभावना, सॉरी अंकों का योग 16 आने की यहाँ पर क्या संभावना, कोई बात नहीं 16 भी हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। क्या निकालना है 16, अगर 16 पूछ ले, देखो अंकों का क्या आना चाहिए 16 आने की संभावना, देखो सेम करना है।
देखो आपको इतना ध्यान रखना कि अंकों का 16 के ऐसे कौन कौन से अंकों को अगर हम जोड़ लें तो अंकों का कितना आ जाए हमारे पास 16 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 16। देखो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ क्या, देखो कहां कहां तो सब 6 और 6 12 और 4 16 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक, तो 6 और 6 12 3, अगर 3 को अगर मैं ले लेता हूं तो कितना आएगा 15, तो उससे छोटा तो सबसे कम ही आएंगे। देखो अगर मैं यहाँ क्या लूं कि किस किस को जोड़ने पर क्या है 16, देखो यहाँ अगर हम ले ले 6 6 और कितना ले लूं मैं 4, तो 6 और 6 12 कितना हो गया 16 हो गया, 6 और 6 12 और 4 कितना हो गया 16। फिर बात करें क्या, अगर 6 6 4 लिया है तो क्या 6 4 6 भी हम ले सकते हैं। बात करें 4 6 6 भी हम ले सकते हो, देखो 6 और 6 12 और 4 कितना हो गया 16। ठीक, 6 6 12 और 4 कितना हो गया 16। अगला हम चले, अगला और क्या ले सकते हैं, तो सर अगले देखो 4 लाइन हो गई, अगले 5 वन ले लो, तो क्या 5 5 और क्या ले सकता हूं मैं 6, तो 5 और 5 10 और 6 कितना 16। मैं ये ले सकता हूं क्या 5 6 5 हम ले सकते हैं, तो क्या 5 6 5 5 5 10 और 6 कितना 16। अगला हम क्या ले सकते हैं, अगला हम क्या 6 और क्या ले 5 5 ले ले, तो भी क्या होगा 5 5 10 और 6 कितना 16। ठीक है, इसके अलावा कुछ लूंगा क्या, इसके अलावा अगली लाइन कौन सी 6 6 6 वाली, अगर मैं 6 6 1 लूंगा कितना होगा गलत, 6 2 2 तो भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर टोटल समान कितनी बनेगी, तो टोटल कितने 3 और 3 कितनी बनेगी 6, यानी 6 बटे कितना 216। जब काटेंगे कितना आएगा 6 कम 6 और 6 से काटे कितना 6 दिया 18, कितना बचा 3, तो 6 से कितना 36, आंसर कितना 1 बटे 36 संभावनाएं ऐसी होगी जो क्या आएगा उन पर अंकों का कितना आएगा आपका 36 आएगा। कितना आएगा अंकों का योग 36। क्लियर है इतना। ठीक, अब देखो चलते हैं आगे और अगला देखते हैं अगला क्या हमको यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखो ये हुआ पासा, हाँ अब चालू हुआ क्या आपका ताश। अब देखो मैं यहाँ थोड़ा समझाता हूँ, क्वेश्चन का अपन नहीं करेंगे, हमें समझना है कि ताश होता है क्या समझना है हमको कि ताश हमारे यहाँ पर होता है क्या। देखो ताश को थोड़ा समझ लो। ठीक, देखो बात करें क्या ताश कि ताश क्या होता है, समझ लो ताश ऐसा कोई नहीं जो नहीं खेला होगा। ठीक है, तो देखो ताश होता क्या है वो हमको यहाँ पर समझ। देखो अब बात करते हैं क्या ताश, किसकी बात करें ताश। तो ताश क्या होता है आपने देखा होगा, ताश जो होती है खेलने वाली कार्ड जो होते हैं। देखो तो ताश की बात करें, ताश या कार्ड्स की अगर हम बात करें तो ध्यान दें ताश में टोटल पत्ते कितने, तो आप सर टोटल ताश के पत्ते कितना होते हैं 52। कितना होते हैं टोटल ताश के पत्ते होते हैं कितने 52। कई सारे लोग खेले होंगे, आप लोग भी खेले होंगे, खेले नहीं होंगे देखे जरूर होंगे। ठीक है, क्या क्या होता है ताश के पत्ते होते हैं टोटल कितना होता है, टोटल पत्ते होते हैं कितने 52। कितना होते हैं 52। कितने रंग के होते हैं, तो आप लोग सर 2 रंग के, कितने रंग के 4 रंग के 2 रंग के होते हैं। एक तो होता है कौन सा काला और कौन सा होता है लाल। तो ताश की जो गड्डी होती है उसमें टोटल जो पत्ते होते हैं, टोटल पत्ते कितने होते हैं आपके 52 पत्ते होते हैं। उसमें क्या कितने रंग के होते हैं, तो 2 रंग के। कौन कौन से, एक तो लाल होता है, क्या होता है काला, तो आधे आधे 26 तो लाल होते हैं, 26 क्या होते हैं काले। अगर मुझे कितने प्रकार के होते हैं, तो ताश गड्डी में जो ताश होती है कितने 4 प्रकार, कितने प्रकार की होती है 4 प्रकार। कौन कौन से, एक तो होती है उसमें क्या, एक बात करें काला पान, एक बात करें लाल पान, चीड़ी और क्या होती है ईंट। तो टोटल पत्ते कितने प्रकार के, टोटल जो पत्ते होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। पूछे कितने कलर, 2 कलर कौन कौन से, एक लाल और एक कौन सा काला। काले के अंदर 2 प्रकार कौन सा, एक तो काला पान होता है और क्या होती है चिड़ी। बात करेंगे लाल पान, तो लाल पान में 2 प्रकार के, एक तो होता है लाल पान और एक होता है क्या आपका ईंट होता है। ठीक, हम देखते हैं क्या क्या होता है। ताश में बात करें टोटल पत्ते, तो टोटल पत्ते होते हैं ताश में कितने 52। कितने होते हैं, तो टोटल पत्ते होते हैं कितने 52। अब हम 52 में बात करें तो उसमें काले पत्ते कितने, तो काले पत्ते होते कितने 26। कितना होते हैं काले पत्ते, कितना होते हैं आपके 26 होते हैं। कितना होते हैं 26 होते हैं। क्लियर है इतना। देखो कितने, तो काले पत्ते, तो काले पत्ते कितने होते हैं 26। बात करें लाल, तो लाल पत्ते कितने होते हैं, लाल पत्ते होते हैं कितने 26। ताश के अड्डे में काले पत्ते भी 26 होते हैं, लाल भी कितना होता है 26। क्लियर है। बात करें क्या काला पान, क्या तो काले के अंदर 2 प्रकार के पत्ते होते हैं, एक तो होता है क्या काला पान और एक होती है आपकी कौन चिड़ी। क्या होती है, एक होती है आपकी चिड़ी। ये थोड़ा सा अलग बना है, तो डायरेक्ट के साथ बात करें काला पान, तो काला पान का जो डायग्राम होगा वो डायग्राम कैसा बनता है, तो काले पान का जो डायग्राम होगा वो ऐसा रहता है।
ठीक है, ये हुआ आपका क्या काला पान। बात करेगा चीड़ी, तो काले पान के कितने, तो काले पान के पत्ते होते कितने 13। बात करें चीड़ी, तो चीड़ी के पत्ते कितने, तो चीड़ी के कितने होते 13। ठीक, देखो टोटल ताश के पत्ते होते कितने 52। 52 में दो प्रकार के पत्ते होते, एक तो होता है काला और एक क्या होता है लाल। बात करें कितने, तो दो प्रकार के होते, एक होता है कौन सा काला पान और एक होती कौन सी चीड़ी। तो काले पान में कितने पत्ते होते 13, चीड़ी में कितने पत्ते होते आपके 13। बात करें अगले पत्ते कौन है लाल, तो लाल के अंदर कितने दो प्रकार के पत्ते, कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते, कौन कौन से। तो एक होता है आपके पास क्या लाल पान, क्या होता है एक पत्ता होता है हमारे पास कौन सा, तो एक पत्ता होता है हमारे पास कौन लाल पान का पत्ता होता है। ये लाल पान, ये पान, ये सब देखो ये सब बनता है। एक होता है हमारे पास कौन लाल पान होता है। बात करें एक होती है हमारे पास क्या ईंट, क्या होती है ईंट, तो ईंट ये ऐसी होती है, ये ईंट ऐसी होती है। ठीक है, तो लाल पान के पत्ते कितने होते 13। बात करें ईंट, तो ईंट भी कितनी होती है आपकी 13, कितनी होती है 13। क्लियर है इतना। तो आज के दिन टोटल पत्ते होते 52। 52 में दो रंग के कलर होते, एक होता है काला एक होता है लाल। तो काले पत्ते कितने होते हैं 26, लाल कितना होते हैं तो 26। बात करें काले में दो प्रकार के पत्ते होते, एक होता है काला पान के 13 पत्ते होते, एक पत्ता होता है चीड़ी जिसके भी 13 पत्ते यहाँ पर होते हैं। बात करें क्या लाल, लाल में, तो लाल में दो प्रकार के होते, एक होता है लाल पान और एक होता है क्या ईंट। तो लाल पान के पत्ते कितने होते 13। बात करें ईंट, तो ईंट के पत्ते कितने होते आपके 13। क्लियर है। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या दिया है, अब देखो बात करें क्या अगले क्या बोला है। देखो अगला बोला है क्या फेस कार्ड, क्या बोला है फेस कार्ड, या बात करेंगे चित्र वाले पत्ते, क्या बोला है फेस कार्ड या चित्र वाले पत्ते। ऐसे कैसे पत्ते, तो यहाँ पे फेस कार्ड चित्र वाले पत्ते होते कितने, तो ये होते कितने 12, कितना होते हैं 12। ऐसे पत्ते जिन पर क्या बना हो, जिन पर चित्र बना, क्या बना हो चित्र। तो कहाँ कहाँ बना होता था, बात करें सर 4 तो बादशाह होते हैं, 4 उनके क्या होती है उनकी बेगम होती है और 4 इनके क्या होते गुलाम। तो 4 बादशाह होते हैं, 4 इनकी क्या होती बेगमें होती है और 4 इनके कौन होते गुलाम। तो इन तीनों ही प्रकार के पत्तों पर क्या बना होता है चित्र बना होता है। और पत्ते एक पत्ता कितने प्रकार का होता है 4 प्रकार का। ठीक, कौन सा काले पान का बादशाह हो गया, चीड़ी का बादशाह हो गया, लाल पान का बादशाह हो गया, क्या हो गया ईंट का बादशाह हो गया। क्लियर है। तो भाई कितने में, तो फेस कार्ड चित्र वाले पत्ते होते कितने 12 प्रकार के। कौन कौन से, तो 4 तो सर बादशाह होते हैं, 4 ही उनकी बेगमें होती है और 4 क्या होते हैं गुलाम। ठीक, अब बात करेंगे ऑनर कार्ड, क्या बात करें, बात करते हैं ऑनर कार्ड। ध्यान दें ऑनर कार्ड होते हैं कितने 16, कितने होते हैं 16। ऑनर कार्ड के सबसे बड़े पत्ते कितने होते हैं, तो 16 होते हैं, कितने होते हैं 16। क्या क्या, तो टोटल 16 पत्ते क्या 4 तो इक्के होते हैं, क्या होते हैं 4 इक्के, 4 क्या होती बेगम और 4 क्या होते गुलाम बादशाह यहाँ रहेगा। तो 4 क्या होते हैं, 4 यहाँ पर होते हैं क्या बादशाह, क्या होते हैं 4 यहाँ पर होते हैं क्या बादशाह, क्या होते हैं 4 बादशाह। तो ऑनर कार्ड टोटल कितना होते हैं 16। कौन कौन से 4 इक्के, 4 बेगम, 4 गुलाम और 4 क्या होते हैं बादशाह। क्लियर है इतना। बात करें फेस कार्ड क्या होता है, तो 12, 4 बादशाह, 4 बेगम, 4 गुलाम। क्लियर है इतना। अब देखो एक बार रिवाइज कर रहा हूँ। बात करेंगे पासा, तो पासे सर दो प्रकार के, कितने सॉरी पासा कितने पासे पड़े हैं, 2 पासे। तो 2 पासे 6 की पावर कितनी कर दी 2, 2 क्यों करा, 2 यहाँ पर क्या पासों की संख्या है। तो 6 की पावर कितने समान, 36 समान हमारे पास यहाँ पे बनी थी। उसके हमने क्वेश्चन देखे। बात करेंगे क्या ताश पे, कहाँ पे है ताश, तो एक ताश जो होता है ताश गड्डी में टोटल पत्ते होते कितने 52, कितने होते हैं ताश गड्डी में टोटल पत्ते होते कितने 52। कितने रंग के होते हैं, तो 2 रंग के, 26 तो उसमें लाल होते हैं, 26 उसमें क्या होते हैं काले। काले के अंदर 2 प्रकार के होते हैं, एक काला पान जिसमें 13 पत्ते होते हैं, एक होती है क्या चिड़ी जिसमें 13 पत्ते होते हैं। बात करें लाल, तो लाल में 2 प्रकार के होता है लाल पान जिसमें 13 पत्ते होते हैं, एक होती है क्या चिड़ी सॉरी ईंट जिसमें कितने पत्ते होते हैं 13। क्लियर है। अगला हम चले क्या फेस कार्ड या चित्र वाले पत्ते। तो ध्यान रखें फेस कार्ड या चित्र वाले पत्ते कितने होते हैं, ये होते हैं कितने सर 12, कितने होते हैं 12। कौन कौन से, तो 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 इनके क्या गुलाम। क्लियर है, ये हो गए 12। बात करें ऑनर्स कार्ड क्या होते हैं, तो ऑनर्स कार्ड होते हैं टोटल कितना, टोटल होते हैं कितने 16, कितने होते हैं 16।
कौन कौन से? तो 4 इक्का, 4 बादशाह, 4 बेगम और 4 क्या? गुलाम। ठीक है, तो ये हमने देखा हमने क्या ताश कि ताश होता क्या है। अब आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रश्न। ठीक है, तो आगे प्रश्न पढ़ेंगे वो मिलेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में देखते हैं क्या कि ताश के प्रश्न कैसे आते हैं, गेंद के प्रश्न कैसे आते हैं, सारे प्रश्न कहां पर अगली वीडियो में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत और ध्यान रहे वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, वीडियो को पूरा शेयर करें, अपने दोस्तों को सबको बताएं। ठीक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।